नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। आज का प्रश्न है आवर्धन किसे कहते हैं और अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आवर्धन किसे कहते हैं और इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। एम बराबर एच डैश बटे एच, यानी एच जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं एच जो है वस्तु की ऊंचाई है। तो आप इसका परिभाषा जान गए हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन का परिभाषा आप अब समझ गए होंगे। और आवर्धन बराबर सूत्र जो होता है वह आपको याद हो गया होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। तो चलिए अब इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, देखते हैं व्यंजक किस प्रकार निकलता है। तो चलिए व्यंजक के लिए व्यंजक के लिए सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। अवतल दर्पण में ये जो है प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष दर्पण के सामने प्रधान अक्ष पर एक वस्तु लेंगे। इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है इस प्रकार बनेगा। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लिए, यह किरण जो है फोकस होकर के गुजरेगी। ये फोकस और एक किरण वक्रता केंद्र होकर के लेंगे। यह इसका वक्रता केंद्र हो गया। यह दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पाथ पर लौट जाती है। यहाँ जहां पर काटा है दोनों किरण, वहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा। फिर एक किरण ध्रुव पर लेंगे। यहां से ध्रुव पर, और ध्रुव पर जाने के बाद यह पुनः लौटेगी इस ओके। तो जब ये ध्रुव से टकराती है तो पुनः फिर ये जहां पर ये दोनों किरण प्रतिच्छेद करती है, उसी प्रतिच्छेद बिंदु होकर के यह किरण जो है वापस लौट जाती है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले OA IB M लेंगे और दर्पण को मान लेंगे L। माना कि L एक अवतल दर्पण है। माना कि L एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव बराबर P, फोकस बराबर F, वक्रता केंद्र C
प्रधान अक्ष पीसी है। ये जो आप देख रहे हैं जिसका ध्रुव P, ये P जो है ध्रुव है, फोकस F ये फोकस है, और वक्रता केंद्र C ये जो है वक्रता केंद्र है। प्रधान अक्ष PC है और PC जो है प्रधान अक्ष है। तो हमें अब OA वस्तु द्वारा IB प्रतिबिंब बन रहा है, तो लिखेंगे OA वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब IB। OA वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब IB है। OA वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब IB चिन्ह परिपाटी से OP बराबर माइनस U प्रतिबिंब। ये जो है वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी जो है आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ये वस्तु की दूरी फिर IP इक्वल टू माइनस भी, ये भी जो है आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है। ये जो है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ये जो हो गया प्रतिबिंब की दूरी हो गया। अब फिर इसकी ऊंचाई लेंगे और इसकी ऊंचाई लेंगे, OA इक्वल टू H होगा प्लस में H, ये जो है वस्तु की ऊंचाई होगी, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो वस्तु की ऊंचाई जो होता है जब प्रधान अक्ष के ऊपर मापेंगे तो प्लस में होगा, और नीचा मापेंगे तो माइनस में होगा। चिन्ह परिपाटी से भी आप इसको समझ सकते हैं। चिन्ह परिपाटी में यदि ये जो है प्रधान अक्ष है और यह जो है ध्रुव है, तो ध्रुव से जब इधर मापते हैं तो प्लस में होता है, ऊपर मापते हैं तो प्लस में होता है। ये प्रधान अक्ष के ऊपर जब जाएंगे दूरी मापेंगे तो प्लस में होगा, और प्रधान अक्ष से इधर की दूरी प्लस में होती है। अब प्रधान अक्ष से नीचे जब मापते हैं दूरी तो क्या हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है, और ये जो है ध्रुव जो है ध्रुव से इधर अगर मापेंगे तो क्या होता है, माइनस में होता है। तो इसीलिए यहां पर हम प्रधान अक्ष से जब ऊपर लेंगे तो प्लस में, प्रधान अक्ष से जब नीचा लेते हैं दूरी तो माइनस में होगा। तो OA बराबर H वस्तु की दूरी है, OA बराबर H वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई हुआ। ये जो है वस्तु कितना ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई ये ऊंचाई कहलाएगा। और IB बराबर H डैश माइनस में होगा ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब त्रिभुज IBP, ये जो त्रिभुज है इसमें देखेंगे IBP में त्रिभुज IBP और त्रिभुज OAP,
ओ ए पी, यहां से जो ये त्रिभुज है इसमें त्रिभुज ओ ए पी समरूप है, समरूप है, इसीलिए इसका भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। समरूप त्रिभुज के भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो पहले ये छोटा सा त्रिभुज लिए हैं, इसका एक भुजा, उसके बाद इसका, इस तरह से इसका भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। तो आई बी ये भुजा ले लिए इसका, ये जो है प्रतिबिंब की जो है ऊंचाई, इसमें वस्तु की ऊंचाई ले लेंगे ओ ए, फिर बराबर ये ध्रुव से इसकी दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी लेंगे पी आई, बटे फिर वस्तु की दूरी ओ पी। फिर अब यहाँ क्या करना है, मान रख देना है। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बी, आई बी जो है कितना है, यहां से देखिए आई बी माइनस एच डैश बटे एच, और यहाँ जो है माइनस वी बटे यू। इसका मान जो है क्या है, माइनस यू और माइनस वी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू हो जाएगा। एच डैश बटे एच इक्वल टू माइनस, ये जो है माइनस माइनस कट गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में प्लस हो गया, तो वी बटे यू माने माइनस एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू। अब यदि इस माइनस को इस साइड दे देते हैं तो हो जाएगा एच डैश बटे एच इक्वल टू माइनस वी बटे यू। अब परिभाषा से एच डैश बटे एच यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर आवर्धन होता है, इसके बदला में हम एम लिख सकते हैं। तो एम इक्वल टू हो जाएगा एच डैश बटे नहीं माइनस वी बटे यू, माइनस वी बटे यू, यह आवर्धन का पहला रूप है, पहला रूप है, यह आवर्धन का पहला रूप निकल गया। फिर अब दूसरा रूप निकालने के लिए दर्पण सूत्र से देखेंगे, तो चलिए देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसमें दोनों तरफ क्या करना है, v से गुना करने पर, तो चलिए यहां लिखते हैं दोनों तरफ v से गुना करने पर, दोनों तरफ यदि v से गुना करेंगे तो v बटा v, इसमें गुना करेंगे v से तो v बटा क्या हो जाएगा, v प्लस v बटा u बराबर v बटा f होगा। अब यहाँ v और v अगर कट जाता है तो यहाँ 1 बचेगा प्लस v बटा u इक्वल टू v बटा f होगा। यह v बटा u जो है, अब इससे पहले हम निकाले थे m बराबर माइनस v बटा u, यदि इस माइनस को इधर कर लेंगे तो माइनस m बराबर v बटा u होगा। इस v बटा u के बदले में यहाँ जो v बटा u है इसके बदले में हम माइनस m दे सकते हैं, तो 1 माइनस m इक्वल टू v बटा f। अब फिर इस m को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में, और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस v बटा f इक्वल टू m। फिर इसको हम m बराबर माइनस 1 माइनस v बटा f लिख सकते हैं।
तो यह जो आया यह आवर्धन का दूसरा रूप है। तो यहां लिखेंगे यह आवर्धन का दूसरा रूप है। यह आवर्धन का दूसरा रूप है। दूसरा रूप है। तो आप देखें किस तरह से जो है आवर्धन का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। तो आवर्धन बराबर दो सूत्र यहां से आपको मिला, m बराबर माइनस v बटे u और एक m बराबर 1 माइनस v बटे f। यदि इसका सवाल बनाने लगेंगे v और f दिया हुआ रहेगा तो m के मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यदि v और u दिया हुआ रहेगा तो m का मान ये जो सूत्र है इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो आवर्धन का दो रूप आप देख लिए। फिर अब अगले क्लास में उत्तल दर्पण में व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है उसको मैं कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।